गिरनार जैनों के खिलाफ एक व्यवहार बिल्कुल शुरू हो गया है। क्या इस बार निर्वाण लड़ चढ़ाएंगे? इस बार भी सवाल उठ खड़ा हो गया है। जैन धर्म के खिलाफ, जैन संस्कृति के खिलाफ, जैन जिनालों के खिलाफ, जैन शास्त्रों के खिलाफ, जैन धर्म के खिलाफ, जैन गिरनार के खिलाफ बस ऐसा ही ये आंदोलन हुआ, जिसको अब 20 जुलाई पर केंद्रित किया जा रहा है। और इसके अंदर महेश महादेव गिरिगापू जी ना, उन्होंने साफ कह दिया कि यहाँ पर जांच होनी चाहिए, निर्माणों की बाकायदा उच्च स्तरीय जांच और उस पर उच्च कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहा, पहले वे रैली के वे सुन लेते हैं, फिर आगे इस बारे में बात करेंगे। सादर जय जिने साथ आज की शुरुआत करेंगे। निर्माण लाडूनी बात होय, भगवान दत्तात्रेयने नेमिनाथ गणावવાની વાત હોય, આપણા માં ભગવતી આદ્યશક્તિ અંબા દેવીને અંબિકા દેવી ગણાવી એની વાત હોય, આપણી જે ગુફાઓ છે, પ્રાચીન કુંડો છે, ક્યાંક ને ક્યાંક છેડછાડ કરી આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ જો રામાયણ તો જૈન રામાયણ, મહાભારત તો જૈન મહાભારત, ભાઈ આપણે એમના ગ્રંથોનું નામ કેમ ના આપ્યું અને આપણા ગ્રંથોનું નામ એને શું કામ જરૂર પડી, એમાં છેડછાડ કરવાની જગ્યા જરૂર શું કામ પડી? આ બધી જ વાતોને લઈને આખો હિન્દુ સનાતન સમાજ, સાધુ સમાજ બહુ ચિંતામાં હતો। અને આ વાતને લઈને આપણે કોઈ સરકારના વિરોધી નથી, આપણે કોઈ સમુદાયના વિરોધી નથી, આપણે તો કોઈ જ્ઞાતિના વિરોધી નથી, આપણે વિરાધીએ છીએ આ વિકૃત માનસિકતાના વિરોધી છીએ। આવી માનસિક વિકૃતિ ધરાવનારા જે લોકો છે, પછી કોઈ પણ સંપ્રદાયમાં હોય, કોઈ પણ જ્ઞાતિમાં હોય, કોઈ પણ જાતિમાં, જે હિન્દુનો વિરોધી છે એ બધાનો જ વિરોધી છે। આ માનસિકતાને લઈને આપણે એક થયા છીએ। આજે આપણે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપશું અને સરકારશ્રીને ભલામણ કરશું કે આપણે આ વિષયને ગંભીરતાપૂર્વક લ્યો, આના નિષ્ણાતો બેહારો અને આના પર ચર્ચા કરો અને જે યોગ્ય હોય અમને ચોક્કસ ન્યાય મળવો જોઈએ। અને જો અમને ન્યાય નહીં મળે તો આગળની રણનીતિ આ गिरनार बचाओ समिति जे नक्की करछे एनु पर आपणे करशुं। और इसके बारे में यह मांग पत्र दिया गया और उस मांग पत्र में जो लिखा गया वो हमारे सामने है कि 1980 वन संरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद गिरनार पर्वत और उसके वन क्षेत्र में जितने भी नए निर्माण किए गए हैं, यानी आफ्टर 1980 किए गए हैं, उन सभी की एक उच्च स्तरीय जांच की जाए। यदि कोई भी निर्माण अवैध पाया जाता है, चाहे वह पर्वत की चोटियों पर हो, वंदना मार्ग पे हो, दोनों ओर हो, उसे तुरंत चिन्हित करके कार्रवाई की जाए और हटाया जाए। यह ज्ञापन दिया गया कलेक्ट्रेट को। इस बार हम और आप क्या कहेंगे? क्या गलत है? नहीं, पूरी तरह न्यायोचित है। अवैध निर्माण किसी भी रूप में हटना चाहिए। अब चित्र देखते रहिए और जैन समाज की बात को भी कहते रहिए। इस बारे में जैन समाज को भी एक मत होना चाहिए। गिरनार के अंदर दत्तात्रेय के मानने वाले अनुयायियों के साथ, उन साधुओं के साथ बिल्कुल निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच हो। टोंक के अंदर हो, टोंक के बाहर हो, वंदना पथ हो या गिरनार में कहीं हो, जितने भी 1980 के बाद, क्योंकि अब केंद्र सरकार की अनुमति बगैर कोई ईंट नहीं रखी जा सकती। कुछ चित्र देख रहे हैं आप। हम यह नहीं कहेंगे कि उन्हें तोड़ा जाए, उन्हें सम्मान पूर्वक आदर से हटाया जाए, जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं पर भी कोई तरह से कोई चोट नहीं पहुंचे। धार्मिक भावनाएं हर की होती हैं, वह एक पत्थर में भी भगवान देख लेता है, तो इसलिए हमें उनको निरादर नहीं करना है। पर टोंक के अंदर, टोंक के बाहर, वंदना पथ पर, वंदना मार्ग के अंदर कहीं भी कुछ मिलता है अवैध, अवैध मतलब जो 1980 के बाद बना है, उसे हटाया जाना चाहिए। यह समाज यही कहना चाहेगा कि कुछ भी उकेरा गया हो, कुछ भी लिखा गया हो, कुछ भी चढ़ा दिया गया हो, कुछ भी बदल दिया गया हो, कुछ भी रख दिया गया हो, चित्र देख रहे हैं आप, उन सब पर वही कार्रवाई आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक होनी चाहिए और उसे प्राचीन मूल रूप देना चाहिए। ये जो अदला बदली की गई है, चाहे वह जैन समाज की हो, चाहे वह अनुयायी दत्तात्रेय की हो, अरे चाहे वह पर्यटक के रूप में आते हो, किसी के सम्मान को ठिकाते हुए उन सबको बाकायदा सम्मान हटा देना चाहिए। यह समाज की ओर से, सबकी ओर से यह मांग एक स्वर से रहनी चाहिए। अब बात करते हैं उस गिरनार के बारे में। 1980 पहले क्या था? क्या इसी तरह दत्तात्रेय को मानने वाले हैं? ये साथ में गोल्ड मेडलिस्ट कहते हैं बोदल दास बापू जी, इनसे अभी ना
एक इंस्टाग्राम में सोशल मीडिया में नाम बताएंगे, बोलेंगे दत्तात्रेय को मानने वाले हैं। पर इन्होंने कहा मैं 50 साल पहले गया था। दत्तात्रेय को जो मानने वाले हैं उनसे ही एक बार जान लेते हैं कि यहाँ पर 1950 साल यानी 1975 का जब गए थे आप, तब यहाँ पर दत्तात्रेय यही विराजमान थे, यही चरण थे, या क्या था, यही दीवारें थी, या बाद में ये सब कुछ अवैध हुआ था। पहले उनके मुख से जान लेते हैं कि उनका पक्ष क्या है, कि ये मत करिए हम एक पक्ष की कहानी सुना रहे हैं, बात उन्हीं से करवा रहे हैं, उन्हीं की सुना रहे हैं। सुनिए जरा। गिरनार का विवाद अभी चल रहा है, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? देखो, ये जो गिरनार का विवाद चल रहा है, मैं आपको 50 साल पुरानी बात बताता हूँ। जब हम इधर आए तो हमारे गुरु महाराज ने हमको, ओंकारगिरी बापू को, प्रेमदास को, हमारे गुरु भाई थे, मोनी जी थे, ये हम सब लोग ऊपर गए गिरनार पे। तो तब क्या था, जब हमने ऊपर जाके दर्शन किए तो उस वक्त ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ जैसे आजकल हम मोबाइल में देखते हैं कि ये भगवान राम के चरण पादुका है, ये हनुमान जी के हैं, वो पत्थर पे बने हुए हैं। ऐसे ही पत्थर पे भगवान दत्तात्रेय के छोटी छोटी चरण पादुका थी, जो कि एक बाल स्वरूप की थी। अब जब इसका उद्धार हुआ, इसकी ये ऊपर 4 दीवारी हुई, तो उस वक्त क्या हुआ कि वो छोटे छोटी चरण पादुका की जगह पे बड़ी बड़ी चरण पादुका रख दी गई, जिससे वो उनके बाल जति स्वरूप की चरण पादुका गायब हो गई, जिसकी वजह से ये आजकल विषय चल रहा है। वो जो दूसरा संप्रदाय है वो बोलता है ये जगह हमारी है, जबकि बड़ी बड़ी चरण पादुका है, जिसकी वजह से वो ये लोग दूसरा संप्रदाय बोले। अगर भगवान की वही छोटी छोटी चरण पादुका होती तो संसार में कोई ये नहीं बोल सकता था कि ये चरण पादुका नेमिनाथ की है या किसकी है, वो भगवान की थी, क्योंकि वो बिल्कुल छोटी छोटी थी। नेमिनाथ जी की जो है वो बड़ी बड़ी चरण पादुका होगी। इसलिए ये विषय जो गुप्त पड़ा था, मैं तुम्हारे सामने उजागर कर रहा हूँ। इसी से ही आगे सारा विवाद जो है चले के दूसरी पार्टी बोले हमारा है, नहीं तो किसी को बोलने का कोई अधिकार ही नहीं था। अगर उनकी वो बाल जटी वाली चरण पादुका रहती तो। यह इंस्टाग्राम पर गिरनार भूमियों के रूप में यह सोशल मीडिया पर जारी किया गया, उससे हमने आपको दिखाया है। 50 साल पहले बोतलदास बापू जो गए, उन्हें क्या बताया है। यहाँ पर चरण थे, कोई भी जो दत्तात्रेय के रूप में मूर्ति कहे, कोई मूर्ति यहाँ नहीं थी, कोई दीवारें नहीं थी। यह सब बाद में हुआ है और जिससे विवाद पैदा हुआ है। यानी अब यह तो उन्हीं के मुख से मान लिया कि यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं थी, मूर्ति अवैध रूप से रखी गई, कुछ भी रखी गई। हटाने की बात सम्मान रूप, आदर रूप से होनी चाहिए, जैसे इन्होंने कहा। अब हम उनसे बात करते हैं जो आज से 50 साल नहीं 60 साल 62 साल पहले गए। देख रहे हैं आप, ये चलन महालक्ष्मी टीम यहाँ गई थी और साथ में अलवर के हैं खिल्ली मल जैन जी। आज आंखों में से देख नहीं पाते हैं, पूरी तरह रोशनी लगभग 10% भी नहीं देख पाते हैं, लेकिन उन्हें आज भी शायद 10-12 साल की उम्र थी इनकी जब वह गिरनार गए थे। इन्होंने क्या देखा था आज से 62 साल पहले, एक बार वह सुन लेते हैं। हमारे सामने अलवर से खिल्लीमल जी, खिल्लीमल जैन, एक एडवोकेट, खूब लड़ाइयाँ लड़ी, पर आज गिरनार के बारे में बात इन्हीं के मुख से बात करते हैं। 1962 में जब ये गए थे तब इन्होंने वहाँ कितनी प्रतिमाएं देखी दत्तात्रेय की, कितने चरण देखे, इन्हीं के मुख से तब की बात। खिल्लीमल जी। जय जिनेन्द्र, सभी को नमस्ते। 1962 में मैं गिरनार यात्रा पर गया था, तब वहाँ 5वीं टॉप पर किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं थी, भगवान के चरण थे और हमने आराम से वहाँ दर्शन किए, पूजा की, किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं था। चरणों में कुछ लिखा हुआ था? ऐसा ध्यान नहीं है,
क्योंकि उम्र 12-13 साल थी उस समय, इसलिए देखा भी हो नहीं भी देखा हो, घंटा था, घंटा था। एक 1964 की गुजरात टूरिज्म की वीडियो आती है, लगभग 1964 की है। हाँ, लगभग वैसा ही रूप था जो आपने देखा 1962 में। 1964 में जो वीडियो बनी है बिल्कुल वैसी है। वैसी थी, वहाँ कोई मूर्ति नहीं थी, नहीं कोई किसी भी केवल चरण थे, चारों तरफ दीवार भी कुछ नहीं था, खुला हुआ था। दीवार नहीं थी, खुला था। ये खिल्लीमल जी के हैं। जब 1962 में वह गए तब ऐसा वहाँ पर देखा गया रूप जो 1964 में गुजरात टूरिज्म की जो ऑफिशियल वीडियो है वही उसको इंगित करती है। 1962 में गए थे वो, और उन्होंने एक बात की 1964 में दिख रही है, वही फिल्म आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने बताया कि बाद में गुजरात सरकार ने, गुजरात पर्यटन विभाग द्वारा उनके द्वारा जारी है चित्र उसी 5वीं टोंक के, जिसे गिरनार कहते हैं, जिसे दत्तात्रेय कहते हैं, जिसे उज्जैन शिखर कहते हैं, कहते हैं, जिसे नेमिनाथ जी की टोंक कहते हैं, उसी के दृश्य दिख रहे हैं। जरा ध्यान से देखते रहिए, चश्मा लगाना, चश्मा लगा लीजिए, दूरबीन लगाइए, इसमें कहीं आपको क्या कोई दत्तात्रेय के नाम से कोई मूर्ति दिख रही है? 62 में खिल्लीमल जी गए थे, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं था। 1975 में बोतल दास बापू जी गए, उन्होंने कहा नहीं था। 64 में सरकार ने खींची, उन्होंने भी कहा नहीं थी। फिर यह मूर्ति कहां से आ गई जो आज आप देख लेते हैं? है ना कुछ दाल में गोलमाल, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। पर हाँ, एक नहीं, हमने फिर बात करी जो 51 साल पहले गए थे। आपने नाम तो सुना हुआ ना, रब राखी आती है, अनिल राखी, बस उसी के अध्यक्ष बच्चू सिंह जैन जी, क्योंकि तब वह अकेले नहीं गए थे, वह 100-200 लोगों को लेकर गए थे। एक बहुत बड़ा प्रमाण। आप में से भी कहेंगे जो लोग आज से 40-50 साल पहले गए हैं, कृपया अपनी वीडियो भेजिए, हमारे बाद हम चाहते थे कि हम अदालत तक पहुंचाएं, समाज तक पहुंचे, जन तक पहुंचे, हर तक पहुंचे कि यहां पर हकीकत क्या थी और किस तरह बदल। बात की गई 1980 के बाद के सब अवैध निर्माण हटने चाहिए, प्रमाण के लिए सबूत चाहिए। पर हाँ, ये देखिए बच्चू सिंह जी ने हमसे क्या कहा जब वे 100-200 लोगों को गए थे साथ लेकर। सुने जरा। अनिल राखी नाम तो सुना होगा, और उसी में एक नाम जुड़ता है बच्चू सिंह जैन। एक बात है, भरतपुर के राजा तब बच्चू सिंह जैन थे। जब ये हुए तो इनको अपने आप खिलाया और नाम रख दिया बच्चू सिंह जैन का भी। 1975 में ये गए गिरनार जी, और इन्होंने क्या देखा, इन्हीं के मुख से पूरी 100% जैसा इन्होंने देखा वह बताइए बच्चू जी। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। बंधुओं, मैं 1975 में तीर्थ वंदना करने के लिए जब गिरनार जी पहुंचा तो मेरे साथ करीब 100 यात्री और थे। 2 बसें हमारी गई हुई थी और 2 बसों के साथ हम 20-25 लड़के प्रातःकाल 5 बजे हम 5वीं टोंक पर पहुंच गए। वहां पर उस वक्त 1-2 ही पंडित थे। जब उसने घंटा बजाया तो 4-5 पंडित और आ गए, तो हमने नमोकार मंत्र, मेरी भावना, प्रभु पतित पावन इत्यादि हमने बोल लिए थे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी थी। तो एक पंडित ने वहाँ पर, महाराज जी थे शांति सागर जी महाराज अलावड़ा वाले, उनको अस्त्रापुर वाले भी कहते थे, उनकी बहन को थप्पड़ उनकी बेटी को थप्पड़ मारा। तो हमने विरोध किया, हमारा आपस में हाथापाई भी हुई और हम नीचे आकर के हमने FIR भी लॉन्च कराई। 1975 में करवाई अपने FIR? हाँ जी, 1975 में हमने FIR कराई थी। उस वक्त निर्मल सागर जी महाराज अलवर से चतुर्मास करके गए थे, उनसे हमारी अच्छी जान पहचान थी। हम सीधे महाराज के पास गए। महाराज का उस वक्त बड़ा भारी प्रभाव था उन पंडों के ऊपर, उनको पर। उन्होंने कहा भाई ऐसा क्यों हो रहा है, जब हमारी आपकी शांति वार्ता हो चुकी है कि हम सबको दर्शन करने देंगे, आप कोई दंगा नहीं करेंगे। तब उन्होंने माफ़ी मांगी थी और माफ़ी मांग करके ये कहा था कि हम आइंदा नहीं करेंगे। ये हमने खुद देखा था, न वहाँ कोई तरह की मूर्ति थी, न कोई किसी तरह की कोई लिखावट थी, न ही चारों तरफ को दीवार थी, सारा खुल्लम खुल्ला था। जैसी चट्टान थी, चट्टान के ऊपर वो चरण चिन्ह बने हुए थे, वो चरण चिन्हों को हमने नमस्कार किया। उसके बाद भी मैंने कई यात्राएं की 2-3 साल बाद, लेकिन मुझे कभी भी वहाँ दत्तात्रेय की मूर्ति नहीं मिली। लेकिन बाद में धीरे धीरे अखबारों में आने लगा कि ये विवाद इस तरह से बढ़ गया कि वहाँ दत्तात्रेय की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। कोई घंटा था, सिर्फ एक वो थे, ना दीवार थी, कुछ नहीं था, कुछ नहीं। खंभों के ऊपर थी वो, और चरण थे भी चट्टान के ऊपर। जी जी जी। इस बात को हमने फिर आगरा में भी उठाया, जहां पर 40 से ज़्यादा आगरा के विभिन्न मंदिरों के प्रमुख लोग मौजूद थे। पूरे आगरा के जनवासी मौजूद थे, क्योंकि था वह पंच कल्याण का ज्ञान कल्याणक दिन, रविवार, जिस दिन वास्तव में ही था हमारे महावीर स्वामी का ज्ञान कल्याण। कैसा अवसर था, और उस दिन हमने वहीं पर कहा था, खुलकर इसी बात को एक बार आपको सुना देते। आज का दिन क्या है? आज संडे है,
26 अप्रैल है, बैसाख शुक्ल की दशमी है। कहते हैं वर्तमान जिन शासन नायक हमारे महावीर स्वामी का आज के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, रिजुकुला के आगे केवल ज्ञान की। और आज यहाँ पर पंचकरानक हो रहा है आदिनाथ भगवान का, उसकी भी आज केवल ज्ञान की तिथि, समोशरण की तिथि है। आज बहुत बड़ा संयोग है। जिस दिन आज से कहते 2578 साल पहले टू बी प्रिसाइज, यानी 552 ईसा पूर्व जब केवल ज्ञान हमारे प्रधान उनको 24वें तीर्थंकर हुआ था, तब भी वह दिन रविवार था, पर तारीख थी 23 अप्रैल। मैं बताना चाहूँगा। और इस बार 23 अप्रैल को क्या हुआ, वह गिरनार की घटना है। बहुत हमारा खराब अध्याय रहा, जहाँ पर दत्तात्रेय को मानने वाले कुछ संत, वैसे उनमें भी काफ़ी बंटवारा है, महेश गिरी जी ने अगुवाई ली और उन्होंने वहाँ पर एक कलेक्टर को 60 सूत्रीय मांग पत्र दिया है कि इस बार से जैन समाज वहाँ पर अपना निर्वाण लाडू भी नहीं चढ़ाए, उनके मंदिर सारे अवैध हैं उनको तोड़ दिया जाए, इनकी यहाँ पर समाधि स्थल बनते हैं उन्हें हटा दिया जाए, और जितने भी 1980 के बाद जितने यहाँ पर निर्माण हुए हैं वो सारे अवैध हैं उनके हटाए दें। इस तरह 60 सूत्रीय मांग है। हमने एक जवाब ये देते हैं, बिल्कुल सही है, 1980 के बाद के जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं सब हटाने चाहिए, चाहे वह दत्तात्रेय के नाम से टोंक के ऊपर हो, चाहे रास्ते की सारी की वंदना के हो, तब मालूम जाएगा कि वास्तव में ये मांग थी। हमें भी जवाब देना चाहिए, पर हमारे यहाँ संत नहीं बोल पाते हैं। बहुत बड़ी बात हुई है, इस बार सवाल उठाने की बात करी गई है। और जाते जाते कुछ चित्र दिखाते हैं आपको सीधा कल के सम्मेद शिखर जी से। इस तरह से जब विहार की विदाई होती है, कहते हैं सोना सोने के बाद नहीं, सुनसान नहीं होता है, क्योंकि देख रहे हैं आचार्य श्री वसुनंदी जी दीक्षा दे के पंचगना के अब चल दिए पूरब में और कलकत्ता की ओर, और साथ में उनके साथ उस सीमा तक पहुंचते हैं आचार्य वैराग्य सर नंदी जी, मुनिषी प्रमाण सागर जी, सत्संग लोग उनके साथ। बस इसी तरीके से अगुवाई और विदाई हुआ करे, एक शहर से आने की, एक शहर से जाने की, तो सचमुच हमारी एकता यूं नहीं होगी, मुट्ठी होगी। बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो संत करते हैं उसकी नकल हम करते हैं। हम भी अगर इस तरह मिलेंगे, हम भी ये संतवाद की जो है ना खाइयाँ, जो हमने मुसीबतें पैदा कर ली हैं अपनी दीवारों में, वह सब शांत होंगी। जनगणना शुरू हो गई है, दिल्ली में भी 7 को यूपी में हो रही है, भूलना मत, सादा जयत शुरू करना।